बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हैदर फैज़ान। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडीज़ एकेडमी। मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैर वाफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं हमारे डिस्कशन नेशनल बुक फाउंडेशन क्लास सेकंड ईयर मैथमेटिक्स पर जारी है और हम यूनिट नंबर 6 एनालिटिकल ज्योमेट्री को डिस्कस कर रहे हैं और आज उसी सीरीज़ का हमारा लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम एक्सरसाइज 6.2 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं अपने टॉपिक पे। स्टूडेंट्स, हमारा आज का पहला टॉपिक है जॉइंट इक्वेशंस। जॉइंट इक्वेशंस क्या होती हैं? स्टूडेंट, जॉइंट इक्वेशन हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन होती है जो कि दो लीनियर इक्वेशन से मिलकर बनती है। इसके लिए आपको सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट को माइंड में रखना है, सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। एक सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन है इन टू वेरिएबल। अब होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है स्टूडेंट्स? होमोजीनियस इक्वेशन का सरसरी सा एक आइडिया आपको देता चलूं। होमोजीनियस इक्वेशन हमारे पास एक ऐसा फंक्शन, ये एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें हम एक्स वाई को अगर के एक्स और के वाई से रिप्लेस कर दें तो वो के हमारे पास एट दी एंड कॉमन आ जाता है और हमारे पास दोबारा से एक फंक्शन वापस आ जाता है। इसको हम होमोजीनियस फंक्शन या होमोजीनियस इक्वेशन बोलते हैं। तो इसका यूज़ आपकी एक्सरसाइज में नहीं है, दैट्स वाई हम इसको इन डिटेल डिस्कस नहीं करेंगे। हमारा जिसका यूज़ है वो है सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन। तो सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यहाँ पे दो वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं। अब स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन को ब्रेक डाउन करके दो लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट करना आपके पास जॉइंट इक्वेशन कहलाता है। तो ये दो लीनियर इक्वेशन से मिलकर बनी हुई एक इक्वेशन है, इसको हमने सॉल्व करना है और हमने इसको दो लीनियर लाइंस के अंदर कन्वर्ट करना है। इसका मेथड क्या है स्टूडेंट्स? यहाँ पर आप y को लेट करते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स। ठीक है, y इज इक्वल टू एम एक्स पुट करने के बाद आप m की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, और m की वैल्यू जब फाइंड हो जाती है उसको आप स्टेरिक के अंदर पुट करते हैं और आपके पास दो इक्वेशंस आ जाती हैं। ठीक है, फाइंड m एंड पुट m इन स्टेरिक। ठीक है, तो आपके पास दो इक्वेशंस आ जाती हैं। अब इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 में कंप्लीट सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, जैसे हमारे पास ये पहली इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 5xy प्लस बी वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने रिप्लेस करना है y इज इक्वल टू एम एक्स। हम यहाँ लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू एम एक्स। इसको हम 1 का नाम दे देते हैं और यहाँ लिखेंगे इन 1। ठीक है बच्चों, ये आपकी लीनियर इक्वेशंस बनेगी। ओके, अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा? एक्स का स्क्वायर प्लस 5x, y की जगह क्या आ जाएगा? एम एक्स प्लस 6m एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 5m एक्स स्क्वायर प्लस 6m स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से हम एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं। एक्स स्क्वायर जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यूज़ बच जाएंगी वो क्या होंगी? वो होंगी 6m का स्क्वायर, मैं इसको पहले लिख रहा हूँ, फिर 5m और फिर हमारे पास आ जाएगा 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एज एक्स स्क्वायर कैन नेवर बी नेगेटिव, सॉरी कैन नेवर बी जीरो। एक्स स्क्वायर कोई वेरिएबल है और किसी वेरिएबल का स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ उस पॉसिबिलिटी को, या यूं समझ लें दूसरे लफ्जों में कि एक्स स्क्वायर वहाँ डिवाइड होकर जीरो हो गया, तो एक्स स्क्वायर एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये जीरो नहीं हो सकता। तो इसकी जगह हम किसको जीरो रख रहे हैं? 6m स्क्वायर प्लस 5m प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ ये लिखना मुनासिब नहीं है कि एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। आप बस ये समझ लें कि आप में इस एक्स स्क्वायर को डिवाइड करवा दिया 0 के नीचे और ये खत्म हो गया। सिर्फ ये फैक्टर आप 0 के इक्वल रख रहे हैं। यहाँ से m के लिए आपने इसको सॉल्व करना है। आप लिखेंगे सॉल्व अबव इक्वेशन फॉर m। ठीक है, m की वैल्यू निकालें। आप देखें ये क्वाड्रेटिक है तो यहाँ से m की दो वैल्यूज आएंगी। क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के हमारे पास तीन मेथड्स हैं, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर और फार्मूला। तो हम यहाँ फैक्टर बना लेते हैं। इसकी अगर हम मिड टर्म ब्रेक करते हैं तो ये हमारे पास क्या बनेगी? 6m का स्क्वायर, 6 1 ज़र 6 के ऐसे पेयर जिनकी एडिशन से 5 आए, तो 3 और 2 है, प्लस 3m प्लस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0। पहले दो पेयर्स में से स्टूडेंट्स 3m कॉमन आ रहा है तो हमारे पास 2m प्लस 1 रह जाएगा। नेक्स्ट दो पेयर्स में से 1 कॉमन है, 2m प्लस 1 रह जाएगा। और यहाँ से आपके पास 3m प्लस 1 और 2m प्लस 1। ठीक है, ये दो पेयर्स बचेंगे। अब दो पेयर्स का प्रोडक्ट तभी पॉसिबल है या तो दोनों जीरो हो या दोनों में से कोई एक जीरो हो, तो हम बारी बारी दोनों को जीरो के इक्वल रखते हैं। जब हम 3m प्लस 1 को जीरो के इक्वल रखेंगे तो m का आंसर हमें मिलेगा m इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई 3। एक m ये आ गया बच्चों। और यहाँ से जब हम 2m प्लस 1 को जीरो रखेंगे तो यहाँ से जो हमें m मिलेगा वो होगा -1/2। एक m ये आ गया। अब दोनों m हैं, इनकी मदद से दो नई इक्वेशंस बनेगी। हमने क्या रखा था? y इज इक्वल टू एम एक्स। सो y इज इक्वल टू, पहले m रखते हैं -1/3 x। यहाँ से स्टूडेंट्स जो इक्वेशन बन रही है वो जरा कोशिश करें क्या होगी। पहले तो 3 मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा 3y इज इक्वल टू -x को दूसरी तरफ शिफ्ट करवा लें, वो प्लस x हो जाएगा। तो यहाँ से जो इक्वेशन बनेगी वो होगी x प्लस 3y इक्वल टू 0। इसी तरह दूसरी y इज इक्वल टू -1/2x
तो यहाँ से स्टूडेंट्स देखें 2 इंटू वाई 2 हो जाएगा 2y और माइनस एक्स को दूसरी तरफ ले जाएं प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू 0। दीज आर दी टू इक्वेशंस जो आपके पास जॉइंट इक्वेशंस कहलाती हैं। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो दोबारा से आप इस इक्वेशन पे पहुंच जाएंगे। तो ये हैं स्टूडेंट्स हमारे पास दो जॉइंट इक्वेशंस, ठीक है। अब आपके पास दो चॉइसेस हैं, या तो आप ये मेथड यूज़ कर लें जो कि ऑफिशियल है, ऑफिशियली यही मेथड यूज़ होता है कि आपने y इक्वल टू एम एक्स पुट करना होता है। अब दूसरा ये है कि आप इसके फैक्टर बना लें, डायरेक्टली इस इक्वेशन के फैक्टर बना लें, तब भी आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो बेहतर है कि आप इस मेथड को फॉलो करें, क्योंकि इस मेथड से सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। जैसे इस क्वेश्चन का जो 5th पार्ट है या 6th पार्ट है आई थिंक सो, वो डायरेक्ट फैक्टराइजेशन से नहीं होता। तो डायरेक्ट फैक्टराइजेशन से बाकी पार्ट्स भी हो सकते हैं, लेकिन इस मेथड से सारे पार्ट्स हो जाते हैं। तो एक रूल माइंड में अपना लें कि आपने y इक्वल टू एम एक्स पुट करके जॉइंट इक्वेशन फाइंड करनी है। चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सो अगर आप चाहें तो स्टूडेंट्स मैं आपको इसका फर्स्ट मेथड भी दिखा देता हूँ। ये देखें, इस तरह से भी आप इन इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि आपने डायरेक्ट फैक्टराइजेशन कर दी और फैक्टराइजेशन से आपके पास ये दो पेयर्स आ गए, दोनों को बारी बारी जीरो रखें तो ये दोनों आपकी जॉइंट इक्वेशंस हैं। तो एक मेथड तो ये है जो कि मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, हो भी सकता है कर भी सकते हैं, लेकिन गलत नहीं है, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। और ये वो मेथड है स्टूडेंट्स जिसकी मैं रिकमेंडेशन आपको देता हूँ। चलते हैं अब इसके पार्ट नंबर 2 पे। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 2 में भी हमने सबसे पहले इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देना है और फिर लिखना है पुट y इज इक्वल टू एम एक्स, ठीक है, इन 1। जहाँ जहाँ एम वाई है वहाँ पे एम एक्स पुट कर दें। 7x का स्क्वेयर माइनस 2x इंटू एम एक्स माइनस 9 इंटू एम एक्स होल स्क्वेयर इक्वल टू 0। अगले स्टेप में 7x स्क्वेयर माइनस 2mx स्क्वेयर माइनस 9m स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 0। अब आपने बच्चों यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वेयर कॉमन ले लें। इसकी रीज़न ये होगी कि ये जो क्वाड्रेटिक m है ये पॉजिटिव हो जाएगा, दिस विल बिकम 9m स्क्वेयर, ये हो जाएगा प्लस 2m और ये हो जाएगा माइनस के 7 इक्वल टू 0। सिमिलरली अब आपने यहाँ पे 9m स्क्वेयर प्लस 2m माइनस 7 को 0 के इक्वल रख के m की वैल्यू फाइंड करनी है। ज़रा इसके फैक्टर बना लेते हैं। 9 7 ज़र 63 के ऐसे पेयर जिनको माइनस करने से 2 आए तो वो 9 और 7 खुद हैं। तो 9m स्क्वेयर प्लस 9m माइनस 7m माइनस 7 इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम 9m कॉमन ले लें तो हमारे पास आ जाएगा m प्लस 1, और अगर हम माइनस 7 कॉमन ले लें m प्लस 1 इक्वल टू 0। दोनों में से m प्लस 1 कॉमन ले लें, यहाँ आ जाएगा 9m और माइनस के 7 इक्वल टू 0। दोनों को बारी बारी जब आप 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से जब m प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा तो एक m आपको मिलेगा माइनस 1, और जब आप 9m माइनस 7 को 0 रखेंगे तो एक m आपको मिलेगा m इज इक्वल टू 7/9, ठीक है। अब इन दो m की मदद से आप इसमें पुट करें इक्वेशन 1 में और बारी बारी दो इक्वेशंस फाइंड कर लें। तो जब हम यहाँ पे लिखेंगे इसको पुट या सॉरी एज y इज इक्वल टू एम एक्स, तो जो पहली m की वैल्यू है उससे आपको क्या मिलेगा माइनस एक्स बिकॉज माइनस 1, और यहाँ से इक्वेशन क्या मिलेगी x प्लस वाई इक्वल टू 0। इसको आप शेड आउट कर लें, ये आपकी पहली जॉइंट इक्वेशन है, ठीक है। अब इसी तरह सेकंड m आपने पुट करना है जो कि 7/9 है। सो y इज इक्वल टू एम एक्स था, y इज इक्वल टू माइनस 7/9 इंटू एक्स। यहाँ से बच्चों देखें 9y इज इक्वल टू माइनस 7x हो जाएगा। 7x को यहाँ ले आए प्लस करवा दें, 7x प्लस 9y सॉरी प्लस 7/9 था तो यहाँ प्लस 7x, और अब 9y को आप वहाँ ले आए तो ये हो जाएगा 7x माइनस 9y इक्वल टू 0। ये आपके पास दूसरी जॉइंट इक्वेशन थी। तो दो जॉइंट इक्वेशंस बन गई हैं आपके पास, एक बनी है x प्लस वाई इक्वल टू 0 और एक है 7x माइनस 9 इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट्स। ये था ऑफिशियल मेथड। अगर आप बाय फैक्टराइजेशन करना चाहते हैं तो फैक्टराइजेशन से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डायरेक्टली आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को फैक्टराइज कर देना है और ये आपके पास दो इक्वेशंस आ जाएंगी, ठीक है। चलते हैं इसके नेक्स्ट। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी इसको हम 1 कहेंगे और लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू एम एक्स इन 1 के अंदर y को mx पुट कर दें। सो इक्वेशन क्या बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 6x इंटू एम एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 6mx स्क्वायर इक्वल टू 0, और यहाँ से आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो होगी x कॉमन ले लें, एक्स स्क्वेयर सॉरी, तो यहाँ से एक आ जाएगा x प्लस या सॉरी 1 प्लस 6m। सो एक आ जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके पास 1 प्लस 6m इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से या तो x 0 है और या फिर 1 प्लस 6m इक्वल्स टू 0, और m की वैल्यू है माइनस के, ये 1 वहाँ जाएगा माइनस हो जाएगा और 6 डिवाइड हो जाएगा -1/6,
ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो थी y इज इक्वल टू एम एक्स। आप y पुट कर दें, m की जगह -1/6 x, यहाँ से आ जाएगा 6y इज इक्वल टू -x, और x को यहाँ ले आएँ, एक आ जाएगा आपके पास x प्लस 6y इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये है स्टूडेंट्स, क्योंकि m की एक वैल्यू थी, और दूसरी इक्वेशन आपके पास ये है x इज इक्वल टू 0। सो टू जॉइंट या टू इक्वेशंस या टू जॉइंट इक्वेशंस आपके पास कौन सी हैं? एक है x इज इक्वल टू 0 और दूसरी है x प्लस 6y इक्वल टू 0। इन दोनों को शेड कर लें। ये स्टूडेंट्स आपके पास दो इक्वेशंस हैं। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 पे। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 4 है हमारे पास एक्स स्क्र माइनस 8xy प्लस 12y स्क्र। आप चाहें तो इसके दो फैक्टर बना लें डायरेक्ट फैक्टराइजेशन से, या फिर आप पुट कर दें पुट y इज इक्वल टू एम एक्स। सो यहाँ पे आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी? एक्स स्क्वेयर माइनस 8x इंटू एम एक्स प्लस 12mx होल स्क्वेयर इक्वल टू 0। एक्स स्क्वेयर माइनस 8mx स्क्वेयर प्लस 12m स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 0, टेकिंग एक्स स्क्वेयर कॉमन। सो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 12m स्क्वेयर माइनस 8m प्लस 1 इक्वल टू 0। और यहाँ से अगर आप m की वैल्यू निकालें तो वो आपके पास क्या आएगी? आप ऐसे पेयर बनाएं 12 के जिनको ऐड करने से -8 आता हो, तो 6 2 ज़ा 12 माइनस 12m स्क्वेयर माइनस 6m माइनस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0। मिड टर्म ब्रेक किया, 6m कॉमन ले लें तो क्या रह जाएगा? 2m माइनस 1 कॉमन ले लें, 2m माइनस 1, और यहाँ से आप दोनों में से 2m माइनस 1 कॉमन अगर ले लेते हैं तो 6m माइनस 1 आपके पास रह जाता है। बारी बारी आप दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे तो 2m माइनस 1 आपको आंसर देगा m का 1/2, और यहाँ से अगर आप 6m माइनस 1 को 0 रखेंगे तो m आपको आंसर मिलेगा 1/6। ये दो m की वैल्यूज दो इक्वेशंस जनरेट करेंगी। पिछले पार्ट में एक m की वैल्यू थी, तो एक हमने यहाँ से सिनेरियो ले लिया था x इज इक्वल टू 0 का। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ से y इज इक्वल टू एम एक्स था, मीन्स y इज इक्वल टू 1/2x। यहाँ से जो इक्वेशन जनरेट होगी वो होगी 2y इज इक्वल टू x और x माइनस 2y इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये बन जाएगी। दूसरी स्टूडेंट्स जब हम y इज इक्वल टू एम एक्स में पुट करवाएंगे y इज इक्वल टू 1/6x, तो ये बन जाएगा 6y इज इक्वल टू x और x माइनस 6y इक्वल टू 0। These are the two joint equations of this question. इनको आप शेड कर लें ताकि ये सेव रहें आपके पास। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इसी क्वेश्चन को अगर कोई स्टूडेंट करना चाहता है तो इस मेथड से भी कर सकता है। ये देखिए, ठीक है, आप डायरेक्टली फैक्टराइजेशन कर लें इसकी। ठीक है, और आपके पास दो इक्वेशंस आ जाएंगी या आपके पास दो इक्वेशंस होंगी। ठीक है, तो दोनों मेथड्स आपको आने चाहिए, लेकिन मैं जो रिकमेंड करूंगा आपको वो m वाला मेथड होगा। चलते हैं पार्ट नंबर 5 पे। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी पुट y इज इक्वल टू एम एक्स, तो ये बन जाएगा 5x स्क्वेयर प्लस 3x इंटू एम एक्स माइनस 2 इंटू एम एक्स होल स्क्वेयर इक्वल टू 0। 5x स्क्वेयर प्लस 3mx स्क्वेयर माइनस 2m स्क्वेयर x स्क्वेयर इक्वल्स टू 0, taking minus x square as common to making m square as a positive. So 2m square minus 3m minus 5 equals to 0. So 2m square minus 3m माइनस 5 इक्वल्स टू 0। यहाँ से पेयर बनाएं 5 2 ज़ा 10 के ऐसे पेयर जिनको माइनस करने से 3 आता हो माइनस का, तो वो 5 और 2 खुद दें। 2m का स्क्वेयर, ठीक है, प्लस 2m माइनस 5m माइनस 5 इक्वल्स टू 0। सो 2m कॉमन ले लें, m प्लस 1 माइनस 5 कॉमन ले लें, m प्लस 1, दोनों में से m प्लस 1 कॉमन ले लें, 2m माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अगर आप 2m माइनस 5 को 0 रखते हैं तो m आपको मिलेगा 5 डिवाइडेड बाई 2, और अगर आप m प्लस 1 को 0 रखते हैं तो m आपको मिलेगा माइनस 1। y आपने क्या रखा था? mx। सो यहाँ से पहला m पुट करवाएं जो कि 5/2 है। सो यहाँ से स्टूडेंट्स जो वैल्यू मिलेगी वो होगी 2y इज इक्वल टू 5x, और 2y को शिफ्ट करवा दें, 5x माइनस 2y इक्वल टू 0। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह y इज इक्वल टू mx हमारी सब्सटीट्यूशन थी। अगर हम y को x को m को माइनस 1 पुट करवाएं तो ये बनेगा y इज इक्वल टू माइनस x और x प्लस वाई इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, हम x को वहाँ ले गए हैं। सो ये हैं स्टूडेंट्स आपके पास दो जॉइंट इक्वेशंस। इनका फर्स्ट मेथड भी मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से आप कर सकते हैं।
ठीक है, ये स्टूडेंट्स आपके पास इसका बाय फर्स्ट मेथड यानी फैक्टराइजेशन से क्वेश्चन है। आप चाहें तो इसके फैक्टर बना के सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं स्टूडेंट्स इसके लास्ट पार्ट 6 पे। जी स्टूडेंट्स, तो अब ये है पार्ट नंबर 6। अगर आपकी प्रैक्टिस सिर्फ और सिर्फ फैक्टराइजेशन पे होगी तो फिर इस तरह के क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम आएगी, लेकिन अगर आपने फर्स्ट रूल को फॉलो किया हुआ है y इज इक्वल टू एम एक्स को, तो कभी आप परेशान नहीं होंगे। सो यहाँ पर हम पुट करते हैं पुट y इज इक्वल टू एम एक्स। ठीक है, सो ये क्या बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 3x इंटू एम एक्स माइनस एम एक्स होल स्क्वेयर इक्वल टू 0, एक्स स्क्वेयर माइनस 3mx स्क्वेयर माइनस एम स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 0, टेकिंग माइनस एक्स स्क्वेयर एज कॉमन। सो यहाँ से आ जाएगा प्लस एम स्क्वेयर प्लस 3m माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आपने इसके फैक्टर बनाने हैं। नाउ एम स्क्वेयर प्लस 3m माइनस 1 इक्वल टू 0। सो यहाँ पर देखें इसके फैक्टर तो नहीं बनते, 1 का कोई ऐसा पेयर नहीं है जिसको माइनस करने से 3 आता हो, तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से यूज़ करेंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, हम m के लिए सॉल्व करें तो m इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर द रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। याद रखें जिस वेरिएबल में आपकी इक्वेशन होगी वही वेरिएबल लेफ्ट पे आएगा। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ x लिख रहे हो, आप m के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो आपने यहाँ m लिखना है। सो m इज इक्वल टू माइनस b की जगह क्या आ रहा है स्टूडेंट्स हमारे पास 3 प्लस माइनस स्क्वायर द रूट ऑफ b स्क्वायर की जगह 3 स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 1 और c की जगह माइनस 1। होल ऑफ दिस इज डिवाइडेड बाय 2a यानी कि 2 इंटू 1। नेक्स्ट m इज इक्वल्स टू माइनस 3 प्लस माइनस स्क्वायर द रूट ऑफ 9 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि m की वैल्यू आ जाएगी माइनस 3 प्लस माइनस स्क्वायर द रूट ऑफ 13 डिवाइडेड बाय 2। m की दो वैल्यूज होंगी, एक होगी माइनस 3 प्लस रूट 13 बाई 2 और एक होगी m इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस रूट 13 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, अब स्टूडेंट्स ज़रा सा हम अपनी सब्स्टिट्यूशन को देखते हैं कि हमने सब्स्टिट्यूट क्या किया था, और नेचर ऑफ क्वेश्चन को देखते हैं कि हर क्वेश्चन में हम क्या करते रहे हैं। हर क्वेश्चन में हमारी ये कोशिश होती थी कि x जो है ना वो पॉजिटिव हो, y बेशक नेगेटिव आ जाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इक्वेशंस के अंदर जॉइंट इक्वेशंस लिखते वक्त हमारी कोशिश ये होती थी कि x हमेशा क्या हो, पॉजिटिव हो। तो आपके जो बुक में आंसर है वो वहाँ पर भी x को पॉजिटिव बनाया गया। अब जो सब्स्टिट्यूशन थी हमारे पास वो क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स, ये हमारे पास सब्स्टिट्यूशन थी। अब स्टूडेंट्स देखें कि m किसके साथ आ रहा है, m आ रहा है x के साथ, यानी कि ये जो दो वैल्यूज़ आपने m की निकाली हैं वो यहाँ पुट होनी चाहिए, जो कि ऑब्वियसली हम पहले 5 पार्ट्स में करते हैं, लेकिन यहाँ पे m की वैल्यूज़ थोड़ी डिफरेंट है। तो हम ये चाहते हैं कि m को हम शिफ्ट करवा दें y के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/m इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, और फिर ये जो स्टेटमेंट है ये माइनस है, सॉरी प्लस है, इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करवा दें तो ये क्या बन जाएगा, इक्वेशन की जो फॉर्म होगी वो होगी x माइनस 1/m इंटू वाई इक्वल टू 0। यानी कि अब आपने अगर इनके अंदर वैल्यूज पुट करवा दी m की तो आपकी वैल्यूज पुट हो सकती हैं। ठीक है, यानी सिंपल आप देख लें हमने क्या किया कि हमने m को मल्टीप्लाई था, m डिवाइड करवा दिया, फिर ये y वाली पूरी स्टेटमेंट प्लस की थी, इसको उठाकर माइनस करवा दिया। अब ये हमारी दो इक्वेशन जनरेट होंगी और इससे जो आंसर होगा वो आपकी बुक वाला होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको आपने गौर से देखना। चलें, अब स्टूडेंट्स हमारे पास m की वैल्यू है लेकिन 1/m नहीं है, हमारे पास तो m है, ठीक है 2m है, हमारे पास 1/m नहीं है, तो हम बारी बारी 1/m फाइंड करते हैं। ठीक है, सो यहाँ आ जाएगा आपके पास, पहले हम 1/m निकालते हैं पहली वैल्यू के लिए। 1/m का मतलब लाइक मैं ये वाला m यूज़ कर रहा हूँ, पहले वाला, ठीक है, जो कि है -3 प्लस रूट 13 डिवाइडेड बाई 2। 1/m होगा तो ये 2 हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 2/-3 प्लस रूट 13। अब स्टूडेंट्स आप 9th में क्वेश्चंस करके आए हैं डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना, तो इससे रैशनलाइज करें ज़रा, ये क्या बनता है, -3 माइनस रूट 13, -3 माइनस रूट 13 मल्टीप्लाई बी और डिवाइड बी, 1/m इज इक्वल्स टू 2 इंटू -3 माइनस रूट 13 डिवाइडेड बाई, यहाँ तो फार्मूला बन जाएगा -3 का स्क्वायर माइनस रूट 13 का स्क्वायर, ये क्या बनेगा 2 इंटू -3 माइनस रूट 13 डिवाइडेड बाई 9 माइनस 13, 1/m 2 इंटू -3 माइनस रूट 13 डिवाइडेड बाई -4, ये कैंसिल होगा स्टूडेंट्स, सो ये आपके पास आ जाएगा। अब देखें ये भी माइनस है, ठीक है, और एक माइनस यहाँ से भी कॉमन आ रहा है, ठीक है,
चलिए मैं इसको लिख देता हूँ पहले इस तरह से। अब ये जो माइनस कॉमन आ रहा है ना, ये इसको प्लस कर देगा, तो ये माइनस जब कॉमन आएगा प्लस, तो ये स्टेटमेंट बन जाएगी 3 + √13 डिवाइडेड बाई 2। सो बच्चों आपके पास जो 1/m की पहले m से वैल्यू आ रही है वो ये है। इसको पुट करवाएं जरा इस इक्वेशन में, तो पहली इक्वेशन क्या बनती है वो देखते हैं। सो इक्वेशन थी x - 1/m y = 0। देखें x है, माइनस है, 1/m क्या निकाला आपने, 3 + √13 डिवाइडेड बाई 2, साथ y = 0। एलसीएम लें, 2x हो जाएगा, माइनस 3 + √13 y इसी तरह, और यानी कि हमने 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया पूरी इक्वेशन को, 2x हो गया, यहाँ वाला 2 कैंसिल हो गया, 2 0 0। सो दिस विल बी योर फर्स्ट जॉइंट इक्वेशन। ठीक है बच्चों, ये है आपके पास फर्स्ट m की वजह से, यानी कि इस वाले m की जॉइंट इक्वेशन, ये वाला m। ठीक है, अब इसी तरह आपने इसका रेसिप्रोकल लेना है, इसको रैशनलाइज करना है और पुट करना है इक्वेशन स्टेरिक में, तो आपके पास दूसरी आ जाएगी। इसको मैं शेड कर रहा हूँ। ठीक है, चलें अब ज़रा दूसरे वाले को रैशनलाइज करते हैं इसको। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो हमने जो इक्वेशन बनाई हुई थी वो है x - 1/m y = 0, यानी हमें 1/m चाहिए और अब हम सेकंड वाले m के लिए फाइंड कर रहे हैं। इसको 1 ओवर करता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 2/-3 - √13। रैशनलाइज करते हैं, -3 + √13 ओवर -3 + √13। सो 1/m क्या बन जाएगा आपके पास, 2 × -3 + √13 डिवाइडेड बाय, ये बेटा वही चीज़ बनेगी आपके पास, -3 का स्क्वायर माइनस √13 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा 2 × -3 + √13 डिवाइडेड बाय 9 - 13। सो 1/m विल बिकम 2 × -3 + √13 डिवाइडेड बाय -4, कैंसिल आउट करें 2 से, तो ये आ जाएगा -3 + √13 डिवाइडेड बाय 2। अब बेटे यहाँ से भी आपने माइनस कॉमन लेना है। जब आप माइनस कॉमन लेंगे तो 1/m क्या बन जाएगा, 3 - √13 डिवाइडेड बाय 2। देखें कैसे, यहाँ से माइनस कॉमन आया, इसके साथ प्लस हुआ, जब माइनस कॉमन लेंगे ये साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब इक्वेशन ये थी, इसमें पुट करें y = x x माइनस 1/m की जगह 3 - √13 बाई 2, साथ y = 0। 2 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवाएं, ये आ जाएगा 2x माइनस 3 - √13 y = 0। दिस विल बी योर सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, सो स्टूडेंट्स दो इक्वेशंस थी आपके पास। ठीक है, और यही आपका आंसर भी है। तो यहाँ जो बुक में आंसर दिया गया है वो रैशनलाइज करके दिया गया है, इतनी आसानी से डायरेक्ट आंसर नहीं दिया गया। तो पहला जो था स्टूडेंट्स इसका, वो भी मैं यहाँ पहली इक्वेशन भी लिख देता हूँ। पहली इक्वेशन हमारे पास आई थी 2x माइनस 3 + √13 इंटू y = 0। ये हमारे पास पहली इक्वेशन थी। अब हम बुक से इसका आंसर मैचअप कर लेते हैं कि यहाँ पर आंसर किस फॉर्म में था। ये देखें 6.2, ये देखें 2x - 3 + 3 + √13 y, इसी तरह -3 - √13, यानी दोनों जगह माइनस है, दोनों जगह माइनस है, एक जगह 3 - 13 है, एक जगह 3 + 13 है। तो ये है स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट पार्ट का कंप्लीट सोल्यूशन। उम्मीद है समझ आई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट टॉपिक पे। जी स्टूडेंट्स, हाउ टू फाइंड द एंगल बिटवीन लाइंस। अगर आपको जॉइंट इक्वेशन दी गई हो दो स्ट्रेट लाइंस की, तो वो कुछ इस तरह से होती है, ax² + 2hxy + by² = 0 इज जॉइंट इक्वेशन। ये आपके पास क्या है, जॉइंट इक्वेशन है दो लाइंस की, ऑफ टू लाइंस। ये दो लाइंस को प्रेजेंट कर रही है। अब उन दोनों लाइंस के दरमियान एक्यूट एंगल कैसे फाइंड किया जाए, उसके लिए एक फार्मूला होता है स्टूडेंट्स। वो फार्मूला है tan of θ = 2 × h² - ab over a + b, where a, b and h are given in second degree homogeneous इक्वेशन। ये आपको दिए होते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, ये यहाँ से आप निकालेंगे और इस फार्मूला में पुट करेंगे और आपने अपना थीटा फाइंड करना है, और थीटा एक्यूट होना चाहिए यानी <90। तो अगर आपका कोई नेगेटिव आ भी जाए तो आपने उसका नेगेटिव इग्नोर करना है, आपने <90 थीटा ही लेना है। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट पे।
जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, ये हमारे पास एक जॉइंट इक्वेशन है। यहाँ हमने y इक्वल टू एम एक्स पुट करके लाइंस नहीं फाइंड करनी, बस उनके लाइंस के दरमियान एंगल फाइंड करना है जिसका फार्मूला हमें गिवन है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम यहाँ वैल्यूज फाइंड करते हैं। देखिए इसको कंपेयर करें, कंपेयर विद ए एक्स स्क्वेयर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वेयर इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वेयर का जो कोफिशिएंट है वो a है जो कि 1 है। इसी तरह 2h हमारे पास कोफिशिएंट होता है एक्स वाई का जो कि टर्म हमारे पास है ही नहीं, तो दैट्स वाई 2h इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपको h क्या मिलेगा, 0/2 यानी कि 0, h मिल गया 0। हमें a h और b चाहिए। इसी तरह बच्चों b की वैल्यू क्या है, b इज द कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर विच इज -1। सो a h और b मिलने के बाद सबसे पहले आप 2 इंटू स्क्वायर द रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी फाइंड करें। सो 2 इंटू स्क्वायर द रूट ऑफ h स्क्वायर मीन्स 0 स्क्वायर माइनस ए बी मीन्स 1 इंटू -1। तो ये बन जाएगा आपके पास 2 इंटू स्क्वायर द रूट ऑफ 0 प्लस 1 विच इज 2, क्योंकि 1 का रूट 1 होता है और 1 इंटू 2 आ जाएगा। इसी तरह a प्लस बी फाइंड करें जो कि आपके पास होगा 1 प्लस इंटू -1 यानी कि 0। अब फार्मूला लिखें, फार्मूला क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू 2 स्क्वायर द रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय a प्लस बी। सो ये क्या बन जाएगा बच्चों, टेन थीटा इज इक्वल टू, ये पूरी चीज़ हमने क्या फाइंड की हुई है, 2 इंटू एच स्क्वायर माइनस ए बी हमने फाइंड किया हुआ है जो कि 2 है, डिवाइडेड बाय a प्लस बी क्या है 0। सो दिस विल बिकम टेन थीटा इज इक्वल टू इन्फिनिटी। और टेन के किस एंगल के ऊपर आंसर अनडिफाइन होता है, ठीक है, यानी हमने यहाँ पर एंगल बताना है कि टेन का ऐसा कौन सा एंगल है जिसमें आंसर अनडिफाइन होता है। यानी अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम 1090 निकालते हैं तो देखें एरर आ रहा है। इट मीन्स के थीटा इज इक्वल टू, दिस इंप्लॉइज थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी इज इक्वल टू 90 डिग्री। इट मीन्स के बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर, दोनों लाइंस आपस में क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं, जो कि इससे बनेगी, यानी इससे जो दो लाइंस बनेगी वो क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। दैट्स वाई उनके दरमियान एंगल 90 है। उनकी जो स्लोप्स होंगी ना वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल होंगी। ये है स्टूडेंट्स आपके पास फर्स्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी लिखेंगे कंपेयर विद ए एक्स स्क्वेयर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वेयर इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारे पास a की जो वैल्यू है वो 1 है, 2h की वैल्यू 5 आ रही है। तो यहाँ से बच्चों हमें तो h चाहिए खाली। याद रखिएगा कि x y के साथ जो है वो 2h होता है, तो यहाँ पर x y के साथ कौन है 5, यानी कि 2h इज इक्वल टू 5, h इज इक्वल टू 5/2। और इसी तरह b इज इक्वल टू 4। अब हम यहाँ पे 2 इंटू स्क्वेयर द रूट ऑफ h स्क्वेयर माइनस ए बी फाइंड करते हैं, जिसको हम फार्मूला में पुट करेंगे। आप फार्मूला में लिख के भी वैल्यूज पुट कर सकते हैं या पहले वैल्यूज पुट करके वैल्यूज निकाल लें फिर फार्मूला में पुट करें। तो मैं यूं करता हूं ताकि फार्मूला में कोई इस तरह से एम्बिग्विटी ना हो। सो h स्क्वेयर यानी कि 5/2 होल स्क्वेयर माइनस ए बी की जगह 1 इंटू 4 सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा 2 इंटू स्क्वेयर द रूट ऑफ 25/4 माइनस 4। एलसीएम लेते हैं, 2 इंटू स्क्वेयर द रूट ऑफ 25 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 4, एलसीएम ले लिया। सो 2 इंटू एच स्क्वेयर माइनस ए बी, ये आपके पास बन जाएगा स्टूडेंट्स 2 इंटू स्क्वेयर द रूट ऑफ 25 माइनस 16 9/4, यानी कि 2 इंटू 3/2 मीन्स 3। सो 2 इंटू एच स्क्वेयर माइनस ए बी आपके पास क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। इसी तरह बच्चों a प्लस बी ये भी यूज होता है फार्मूला में, यानी कि 1 + 4 इज इक्वल टू 5। अब फार्मूला लिखते हैं, फार्मूला था टेन थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू स्क्वेयर द रूट ऑफ एच स्क्वेयर माइनस ए बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी। दिस विल बिकम टेन थीटा इज इक्वल टू, इस पूरे की जगह क्या आ रहा था 3 और यहाँ पर क्या आ रहा है 5, मीन्स थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 5। याद रखिएगा कैलकुलेटर आपका डिग्री पे होना चाहिए। तो यहाँ से हम निकालते हैं शिफ्ट के साथ 10, 3 डिवाइडेड बाई 5 ब्रैकेट क्लोज, आंसर आ रहा है 30.96 मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 31 डिग्री, अप्रॉक्सीमेटली 31 डिग्री, यानी थीटा आपका यहाँ पर तकरीबन 31 डिग्री है। ये है स्टूडेंट्स आपके पास पार्ट नंबर 2। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। जी स्टूडेंट्स, इसको हम लिखते हैं कंपेयर विद, किसके साथ कंपेयर करवाना है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वेयर इक्वल टू 0। जी बच्चों, तो यहाँ a की वैल्यू क्या आ रही है 15, 2h की वैल्यू क्या आ रही है माइनस के 19, यानी कि h क्या हो जाएगा
h आपके पास हो जाएगा माइनस का 19 डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह b की क्या वैल्यू है, वो है 6। सबसे पहले हम 2 इंटू स्केयर द रूट ऑफ एच स्क्वेयर माइनस ए बी फाइंड करेंगे, यानी कि 2 इंटू स्केयर द रूट ऑफ एच स्क्वेयर यानी कि माइनस के 19/2 स्क्वेयर माइनस ए बी यानी कि 15 इंटू 6। याद रखें ये सारा काम हम फार्मूला के अंदर अगर करेंगे तो बार बार हमें टेन थीटा लिखना पड़ेगा, इसलिए फार्मूला में जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं वो पहले ही आप फाइंड कर लें। सो 2 इंटू स्केयर द रूट ऑफ एच स्क्वेयर यानी कि 19/2 का स्क्वेयर। तो ये सारी चीज़ स्टूडेंट्स हम इसमें कैलकुलेटर में पुट अप करते हैं। देखिएगा किस तरह से, ब्रैकेट लगाएं, फ्रैक्शन माइनस के 19 डिवाइडेड बाई 2 इसका स्क्वायर माइनस 15 मल्टीप्लाई बाई 6। तो ये हमारे पास सारा कैलकुलेट होके आ जाएगा 1/4। ठीक है, ये सारा सोल्यूशन हमारे पास क्या है 1/4। और 1/4 अगर जब आप इसका रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 1/2, यानी कि ये आ रहा है आपके पास 1। ठीक हो गया। अब स्टूडेंट्स आपके पास a प्लस बी क्या है 15 + 6 यानी कि 21। सो अब हम इसको फार्मूला में पुट करते हैं। सो फार्मूला था स्टूडेंट्स हमारे पास tan थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू स्केयर द रूट ऑफ एच स्क्वेयर माइनस ए बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी इज इक्वल टू tan थीटा। इस पूरे की जगह बच्चों क्या लिखेंगे हम 1, क्योंकि ये सारी चीज़ हमने 1 फाइंड की है, और a प्लस बी की जगह 21। सो थीटा क्या आएगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1/21। कैलकुलेटर से अगर निकालते हैं ये कैलकुलेटर, tan इनवर्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 21 ब्रैकेट क्लोज, आंसर इज 2.726 डिग्री, और अप्रॉक्सीमेटली इसको हम क्या लिख सकते हैं 2.8। ठीक है, ये आपके पास आंसर है। अब चलते हैं स्टूडेंट्स इसके नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 पे। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 4 है हमारे पास 10x स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस 9y स्क्वेयर। ठीक है, और इसका हमने एंगल फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स हम सबसे पहले इसको कंपेयर करवाएंगे किसके साथ, ax स्क्वेयर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वेयर के साथ। तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ रही है 10, 2h की वैल्यू क्या आ रही है, देखें एक्स वाई के साथ 2h है, यहाँ एक्स वाई के साथ -1 है। सो इट मीन्स कि यहाँ से h की जो वैल्यू है वो माइनस का 1/2 है। इसी तरह b क्या है, b है स्टूडेंट्स -9। सो हम सबसे पहले यहाँ 2 इंटू स्क्वेयर द रूट ऑफ एच स्क्वेयर माइनस ए बी निकालेंगे, जो कि हमारे पास आएगा 2 इंटू स्क्वेयर द रूट ऑफ एच स्क्वेयर की जगह -1/2 स्क्वेयर, ए बी की जगह 10 इंटू -9। सो सॉल्व करते हैं, 2 इंटू स्क्वेयर द रूट ऑफ, अब देखें इसको कैलकुलेटर में पुट करते हैं सारा। ठीक है, हम एलसीएम भी कर सकते हैं, लेकिन जब कैलकुलेटर की सहूलत है तो इसको यूज़ करेंगे। -1 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट क्लोज स्क्वेयर माइनस 10 मल्टीप्लाई बाई -9 ब्रैकेट क्लोज, दिस विल बिकम स्क्वेयर द रूट ऑफ 36/4, 361/4। जब रूट लेंगे तो इसका रूट भी यहाँ ले लेते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा स्क्वेयर द रूट ऑफ आंसर यानी कि 19/2। 19 डिवाइडेड बाई 2, 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, यानी ये आ जाएगा 19। इसी तरह a प्लस बी है आपके पास 10 प्लस इंटू -9, जो कि आपके पास 1 आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स ये हमारे पास 1 आ गया। अब हम फार्मूला लिखते हैं, tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू 2 स्क्वेयर द रूट ऑफ एच स्क्वेयर माइनस ए बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी, दिस विल बिकम tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू, जी बच्चों इस पूरे की जगह हमारे पास क्या आ रहा है 19, और इसी जगह क्या आ रहा है 1, यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू 19। सो हमने तो थीटा निकालना है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 19। सो बच्चों ये आपके पास क्या आएगा, यहाँ से हम इसका निकालते हैं आंसर 19, दिस विल बिकम 86.98 यानी कि 87 डिग्री, 87 डिग्री अप्रॉक्सीमेट इसका आंसर है। बुक में हो सकता है इसका आंसर कुछ और हो, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास पार्ट 5 है, इसको भी हम कंपेयर करेंगे ax स्क्वेयर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वेयर इज इक्वल टू 0 के साथ। a की वैल्यू 5 है, 2h की वैल्यू -3 है, b की वैल्यू -2 है। यहाँ से h की वैल्यू क्या आएगी फिर -3/2। याद रखिएगा कि ये 2h की होती है वैल्यू, हमारे पास h को निकालने के लिए 2 डिवाइड करना पड़ता है। सो अब हम यहाँ पे 2 इंटू स्क्वेयर द रूट ऑफ h स्क्वेयर माइनस ए बी फाइंड करते हैं। ये बन जाएगा 2 इंटू स्क्वेयर द रूट ऑफ एच स्क्वेयर की जगह
-3/2 स्क्वेयर, ए बी की जगह 5 इंटू -2। सो बच्चों ये आ जाएगा 2 इंटू स्क्वेयर द रूट ऑफ, इस सारे को अब हम कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं। ये देखें जैसे ये लिखा हुआ एज इट इज टाइप करते हैं, -3/2 होल स्क्वेयर -5 मल्टीप्लाई बाय -2। तो ये आपके पास आ जाएगा 49/4, और इसका अगर हम रूट भी ले लें तो ये आ जाएगा 7/2। पहले ये आएगा 49/4, और फिर जब हम इसका रूट लें तो ये आ जाएगा 2 इंटू 7/2 यानी कि 7। ठीक है, अब बच्चों आपने इसको a प्लस बी के लिए फाइंड करना है। सो ये आ जाएगा आपके पास 5 प्लस -2 यानी कि ये आ रहा है 3। सो फार्मूला क्या होता है tan थीटा का, 2 इंटू स्क्वेयर द रूट ऑफ h स्क्वेयर माइनस ए बी ओवर a प्लस बी मीन्स tan थीटा इज इक्वल टू, ये पूरा सोल्यूशन आपके पास क्या है 7, और a प्लस बी क्या है 3, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 7/3। सो यहाँ से थीटा का जो आंसर होगा वो होगा आपके पास tan इनवर्स 7/3 ब्रैकेट क्लोज 66.8 यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 67 डिग्री। ठीक है, वैसे 66.8 आता है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली हम इसको क्या लिख रहे हैं 67 डिग्री। चलते हैं इसके लास्ट पार्ट पे। जी स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास पार्ट नंबर 6। कंपेयर करेंगे ax² प्लस 2hxy प्लस by स्क्वेयर इक्वल टू 0 के साथ। a की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास 7 है, 2h की वैल्यू यहाँ पर 2 है। इट मीन्स कि h फिर हमारे पास क्या आ रहा है, h आ रहा है 1। इसी तरह b की वैल्यू है हमारे पास -9। सो अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें सबसे पहले 2 इंटू स्क्वेयर द रूट ऑफ h स्क्वेयर माइनस ए बी फाइंड करना है, जो कि होगा 2 इंटू एच स्क्वेयर की जगह 1 स्क्वेयर माइनस ए बी की जगह 7 इंटू -9। सो ये इजी है, इसमें एलसीएम नहीं है, इसको हम डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। 1 माइनस प्लस 63 इज इक्वल टू 2 इंटू 64 यानी कि 2 इंटू 8 विच बिकम 16। इसी तरह a प्लस बी 7 प्लस -9 दिस विल बी 7 माइनस 2 sorry 9 is equals to -2। tan theta is equals to 2 into square the root of h square minus a b divided by a plus b। tan theta is equals to, इस सारे की जगह हमारे पास 16 था, और यहाँ पर हमारे पास क्या था -2। ठीक है, सो ये आ जाएगा आपके पास tan of theta is equals to -8। अब क्योंकि स्टूडेंट्स हमने एक्यूट एंगल लेना है, दैट्स वाई वो इग्नोर दी नेगेटिव साइन। तो यहाँ पे हमारे पास tan थीटा जो है वो आएगा 8, और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 8। सो ये हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 8 82.87 यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 82.9। तो बच्चों एक्यूट एंगल के लिए आपने नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देना है। ठीक है, अब ये था स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का कंप्लीट सोल्यूशन। चलते हैं क्वेश्चन 3 और नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कि हमने दो लाइंस के दरमियान एक रिलेशनशिप फाइंड करना है, और रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए कि वो दोनों लाइंस आया रियल और डिस्टिंक्ट होंगी, रियल और कोइंसिडेंट होंगी, या इमेजिनरी होंगी। सबसे पहली बात ये आपको सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन दी गई है जो कि दो लाइंस को प्रेजेंट कर रही है। ठीक है, यानी कि इस लाइन से हम दो लीनियर लाइंस बना सकते हैं। अब वो लाइंस आपस में रियल डिस्टिंक्ट होंगी, कब होंगी इस कंडीशन के मुताबिक। इसी तरह वो लाइंस रियल और कोइंसिडेंट कब होंगी इस कंडीशन के मुताबिक, और इमेजिनरी कब होंगी जब वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। कंडीशंस आपके सामने हैं। इफ एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी तो लाइंस को हम रियल और डिस्टिंक्ट कहेंगे। इफ एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी ए बी देन रियल एंड कोइंसिडेंट होंगी। इफ एच स्क्वायर इज लेस देन ए बी देन लाइंस आर इमेजिनरी। क्योंकि आपको याद होगा स्टूडेंट्स, हम जब एंगल निकाल रहे होते हैं तो हमारे पास ये जो एच की फॉर्म है वो हमेशा रूट के अंदर आती है। तो अगर रूट वाली फॉर्म जो है वो आपके पास नेगेटिव हो जाए। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो स्टूडेंट्स हमें ये तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करने के लिए या जज करने के लिए हमें तीन चीज़ों की ज़रूरत है। हम इसको कंपेयर करवाते हैं ए एक्स स्क्वेयर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वेयर के साथ। ठीक है, तो हमारे पास a क्या है, हमारे पास a है 1, 2h क्या है वो 4 है स्टूडेंट्स, यानी कि h हमारे पास क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसी तरह b क्या है -21। हम h स्क्वेयर निकालते हैं, h स्क्वेयर क्या बनेगा 2 स्क्वेयर यानी कि 4। h स्क्वेयर की वैल्यू 4 है। हम a b भी निकाल लेते हैं, a और b का प्रोडक्ट यानी कि 1 इंटू -21, तो ये बनता है माइनस का 21। नाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन 4 एंड -21? यस, h स्क्वेयर इज ग्रेटर देन a b
implies that 4 is greater than -21. ये रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है तो हम लिखेंगे lines are real and distinct. Lines are real and distinct. ठीक है बच्चों, ये हो गया पहला पार्ट। चलते हैं सेकंड पार्ट पे। जी, तो सेकंड में हमारे पास स्टूडेंट्स a की वैल्यू है 4, 2h की वैल्यू है -12, मीन्स कि h है हमारे पास -6 और b की वैल्यू है 9। सबसे पहले हम h स्क्वायर निकालते हैं जो कि बनेगा -6 का स्क्वायर यानी कि 36। फिर हम a b निकालते हैं, a b हमारे पास बनेगा 4 × 9 यानी कि 36। अब स्टूडेंट्स हमारे पास एच स्केयर इज इक्वल टू ए बी आ रहा है यानी कि 36 इज इक्वल टू 36। तो अगर एच स्केयर और ए बी आपस में इक्वल हों तो हमारे पास जो लाइंस होती हैं वो होती हैं रियल एंड कोइंसिडेंट। रियल एंड कोइंसिडेंट, ये था पार्ट सेकंड। चलते हैं थर्ड पे। जी, तो बच्चों थर्ड पार्ट है हमारे पास। हम यहाँ ए देखते हैं, ए है 4, 2h है हमारे पास, सॉरी ए है 1, यहाँ मिस्टेक होगी, यहाँ पे ए 1 है, 2h इज इक्वल टू 1 यानी कि h इज इक्वल टू 1/2 और b है 1। सो स्टूडेंट्स एच स्क्वेयर अगर हम निकालें तो वो बनता है 1/2 का स्क्वेयर यानी कि 1/4, और अगर हम ए बी निकालते हैं तो ये आ जाएगा 1 × 1 यानी कि 1। नाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एच स्क्वेयर एंड ए बी? 1/4 इज लेस देन 1, 1/4 इज लेस देन 1, दिस इम्प्लॉइज एच स्क्वेयर इज लेस देन ए बी। तो इस सूरत में आपके जो रूट्स हैं वो क्या होंगे, सॉरी जो लाइन्स हैं वो क्या होंगी, इमेजनरी। ठीक है, नॉट रियल लाइन्स। ये है पार्ट नंबर 3। चलते हैं पार्ट 4 पे। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 4 है हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू है 1, h की वैल्यू है 0, बिकॉज 2h 0 है तो h भी 0 है, सही है। और b की वैल्यू है हमारे पास -9, क्योंकि x y का कंपोनेंट ही नहीं है, दैट्स वाई h 0 है। तो ये 9 आ गया। अब हम h स्क्वेयर करते हैं तो ये 0 का स्क्वेयर 0। इसी तरह a b करते हैं तो वो आ जाएगा 1 × -9 यानी कि -9। तो बच्चों 0 जो है वो ग्रेटर होता है -9 से, तो दिस इम्प्लॉइज एच स्क्वेयर इज ग्रेटर देन ए बी। तो इस सूरत में आपकी लाइंस क्या होंगी, रियल एंड डिस्टिंक्ट। ये था स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। चलते हैं क्वेश्चन 4 पे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आपके पास कंडीशन क्या है कि आपने फाइंड करना है कि जॉइंट इक्वेशन से जो दो लाइंस बनती हैं उनके दरमियान एंगल क्या होता है, यानी कि वो परपेंडिकुलर कब होती हैं और वो एंगल 0 कब उनके दरमियान होता है। तो स्टूडेंट्स याद रखें, हमने यहाँ पे टॉपिक लिखा है कंडीशन फॉर दी एंगल 0 एंड एंगल 90। ये हमारे पास एंगल का फार्मूला है। ठीक है बच्चों, सो एंगल हमारे पास 0 कब होगा, हमारे पास 0 एंगल तब आएगा जब tan इनवर्स ऑफ 0 होगा। तो यानी कि ये वाली पूरी चीज़ 0 होनी चाहिए। तो हम यहाँ लिखते हैं कि फॉर m इज इक्वल टू 0, ये वाली पूरी चीज़, ठीक है, सॉरी m की जगह हम यहाँ लिखते हैं फॉर tan थीटा, फॉर tan थीटा इज इक्वल टू 0, 2 × स्क्वायर द रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी ओवर a प्लस बी मस्ट बी 0। यानी कि ये वाली पूरी चीज़ 0 होगी तभी आपका tan इनवर्स ऑफ 0 होगा और 0 0 आ जाएगा आपके पास। अब ये चीज़ बच्चों 0 कब हो सकती है, जब आपके पास न्यूमिनेटर 0 हो। तो हम यहाँ लिखते हैं कि एंगल थीटा इज इक्वल टू 0 इफ ये वाली जो चीज़ है h स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0, दिस इम्प्लॉइज एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। सो बच्चों ये वो कंडीशन है जब आपका एंगल क्या होगा, 0 होगा। याद रखें, जब आपका एंगल जब आपके पास क्वेश्चन में एच स्क्वायर और ए बी की वैल्यू सेम हो, यानी उनकी सब्ट्रैक्शन 0 हो, तो ये वाली पूरी चीज़ एंगल की ये सारी साइड क्या हो जाती है, 0, और तब ही आपके पास एंगल 0 आता है। अच्छा 90 कब होगा, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 90 इफ ये वाली चीज़ यहाँ डिनोमिनेटर में 0 आए, इफ डिनोमिनेटर a प्लस बी इक्वल टू 0। अगर आपके पास ये इसको फार्मूले का ये डिनोमिनेटर 0 हो जाए तब आपके पास एंगल क्या आता है, 90, बिकॉज एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज अनडिफाइंड एंड अनडिफाइंड एंगल जो है वो 90 डिग्री होता है। तो स्टूडेंट्स ये दो कंडीशंस हैं। अगर आपने परपेंडिकुलर, हम यहाँ लिखेंगे फिर कि लाइंस विल बी परपेंडिकुलर, लाइंस विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर एंगल 90 हो तो फिर लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं। तो बच्चों ये दो आपके पास कंडीशंस हैं, इनको आपने याद करना है। अगर आपसे परपेंडिकुलर एंगल फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है तो फिर आपके पास a प्लस बी का सम 0 होना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन 4 पे। जी, क्वेश्चन 4 में स्टूडेंट्स कह रहा है शो दैट द एंगल बिटवीन द लाइंस इज राइट एंगल, यानी कि परपेंडिकुलर होनी चाहिए ये लाइंस। तो अभी हमने पढ़ा था कि द एंगल will be 90 if
a प्लस बी इक्वल्स टू 0, दिस इम्प्लॉइज, यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है -1, दिस इम्प्लॉइज a प्लस बी इक्वल्स टू 0, दैट्स वाई थीटा इज इक्वल्स टू 90। ठीक है बच्चों, ये रीज़न थी और ये आपके पास। क्या इनका भी सेकंड पार्ट पे चलते हैं, क्या सेकंड पार्ट में भी a और b का सम 0 आ रहा है? a है हमारे पास 1, b है हमारे पास -1, दिस इम्प्लॉइज a प्लस बी इज इक्वल टू 1 प्लस -1 इक्वल टू 0, एज a प्लस बी इक्वल टू 0, सो m इज इक्वल सो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये रीज़न भी है और ये हमने शो भी कर दिया कि इनका एंगल 90 डिग्री है। अब चलते हैं स्टूडेंट्स इसके क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन 5 पे जाने से पहले स्टूडेंट्स यहाँ पे आप एडिशनली ऐड कर सकते हैं कि tan थीटा इज इक्वल्स टू 2 इंटू स्क्वायर द रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाय 0, बिकॉज a प्लस बी तो 0 हो गया, दैट्स वाई दिस विल बिकम tan थीटा इज इक्वल्स टू अनडिफाइंड एंड दैट्स वाई थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। इस तरह से आप एडिशन करके लिख सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 का टॉपिक है हमारे पास हाउ टू फाइंड द ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू द लाइंस। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने ये काम किया था कि आपको एक ज्वाइंट इक्वेशन दी गई थी और आपने दो लीनियर इक्वेशंस फाइंड की थी, ठीक है, पुटिंग करके y इज इक्वल टू mx, ठीक है, वो उसके साथ स्ट्रेट इक्वेशंस थी। लेकिन अब आपका टारगेट ये है कि आपने इक्वेशंस तो फाइंड करनी है लेकिन परपेंडिकुलर इक्वेशंस, यानी कि सबसे पहले आप इक्वेशंस फाइंड करेंगे, देन उनकी परपेंडिकुलर इक्वेशंस फाइंड करेंगे। तो जब दो लाइंस परपेंडिकुलर हों उनकी स्लोप में क्या रिलेशन होता है कि एक की स्लोप दूसरे का -1 ओवर होती है। तो बच्चों आपका सबसे पहला टारगेट यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 की तरह दो इक्वेशंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन 1 की तरह दो इक्वेशंस फाइंड करें, फिर उसके बाद आपने जो स्लोप आएगी उसको -1 ओवर कर देना है, ठीक है, -1 ओवर m, और इसके अंदर पुट करनी है। ये है इक्वेशन ऑफ लाइंस और ये है इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। तो परपेंडिकुलर लाइन के लिए आपको m नहीं बल्कि -1 ओवर m की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले आप m निकालेंगे, उस m का रेसिप्रोकल करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे, आपके पास जो दो इक्वेशन बनेंगी उनको आप परपेंडिकुलर लाइंस कहेंगे। चलते हैं क्वेश्चन 5 के फर्स्ट पार्ट पे। जी तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, फर्स्ट वी शैल फाइंड वैल्यूज ऑफ m बाय y इज इक्वल्स टू mx। पहले हम m की वैल्यू फाइंड करेंगे y इज इक्वल्स टू mx पुट करके। तो हमारे पास यहाँ पे a क्या है 2, b क्या है जी स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पे अब 2 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 7x इंटू एम एक्स, जैसे हम क्वेश्चन 1 में करके आए हैं, 6 इंटू एम एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 0, ये बन जाएगा 2x स्क्वेयर माइनस 7mx स्क्वेयर प्लस 6m स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू 0, टेकिंग एक्स स्क्वेयर कॉमन, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 6m का स्क्वेयर माइनस 7m प्लस 2 इक्वल्स टू 0। सो ये स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा 6m स्क्वेयर माइनस 7m प्लस 2 इक्वल्स टू 0। फैक्टराइज करें इसको, 6 2 12 के ऐसे पेयर जिनकी एडिशन से 7 आता हो तो 4 3 हैं, 6m स्क्वेयर माइनस 4m माइनस 3m प्लस 2 इक्वल्स टू 0। मैं ज्यूम कर रहा हूँ कि सेकंड ईयर के स्टूडेंट को ये फैक्टराइजेशन आती है। यहाँ से मैं 2m कॉमन लेता हूँ तो 3m माइनस 2 रह जाएगा, माइनस 1 कॉमन लेता हूँ तो 3m माइनस 2 इक्वल्स टू 0। दो हमारे पास इक्वेशंस बनेंगी। सो ये हमारे पास पेयर बन जाएंगे 2m माइनस 1 और 3m माइनस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास m की जो वैल्यू आ रही है वो है 1m इज इक्वल्स टू 1/2। अगर हम फर्स्ट पेयर को 0 रखते हैं और दूसरे से हमारे पास m की जो वैल्यू आ रही है वो है 3m इज इक्वल्स टू 2, यानी कि m इज इक्वल्स टू 2/3। लेकिन बच्चों हमारा टारगेट यहाँ पे इस m से इक्वेशन फाइंड करना नहीं है, इसके परपेंडिकुलर लाइन यानी कि -1/m चाहिए। तो अब हम चलते हैं परपेंडिकुलर लाइन्स फाइंड करते हैं। नाउ परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू -1/m x। पहला m हमारे पास था 1/2, तो y इज इक्वल टू -1/1/2 x। यहाँ से रेसिप्रोकल करें इसका तो ये बन जाएगा -2x, बिकॉज 2 ने फर्स्ट पे चले जाना है। यहाँ से 2x को यहाँ ले आए तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये वो लाइन है जो परपेंडिकुलर होगी। इसी तरह नेक्स्ट में y इज इक्वल टू -1/m x, y इज इक्वल टू -1/2/3। सो ये बन जाएगा आपके पास y इज इक्वल टू -3/2x और ये आ जाएगा आपके पास 2y इज इक्वल टू -3x एंड 3x माइनस 2y इक्वल टू 0। ये हैं स्टूडेंट्स आपके पास दो परपेंडिकुलर लाइंस, इनको हम शेड कर लेते हैं। जब आपसे सिर्फ लाइंस फाइंड करने के लिए कहा जाए तो आप y इज इक्वल टू mx में वैल्यूज पुट करेंगे, लेकिन जब आपसे परपेंडिकुलर लाइंस फाइंड करने के लिए कहा जाए तो फिर आप y इज इक्वल टू -1/x में वैल्यूज पुट करेंगे। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे।
अच्छा स्टूडेंट्स, हमें ना आंसर में इसकी मदद से बनने वाली लाइन भी फाइंड करनी है, तो हम इन दोनों को ज़रा प्रोडक्ट कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 2x प्लस वाई इंटू 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। प्रोडक्ट करें ज़रा, 3 2 ज़र 6x स्क्वेयर माइनस 4xy प्लस 3xy, ठीक है। और यहाँ पे स्टूडेंट्स प्लस आता है, ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे भी प्लस आ जाएगा। और 2y स्क्वेयर इक्वल टू 0, तो जो फाइनल बन रही है आपके पास वो होगी 6x का स्क्वेयर प्लस 7xy प्लस 2y का स्क्वेयर इक्वल टू 0। दिस विल बी योर जॉइंट परपेंडिकुलर लाइन। ये हमारा टारगेट था, ये लाइंस फाइंड करना टारगेट नहीं था, जॉइंट परपेंडिकुलर लाइंस फाइंड करना टारगेट था। ये हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स, ये है आपका आंसर। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। जी स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमने सबसे पहले पुट करना है y इज इक्वल टू mx, ताकि m की वैल्यू आ सके, ठीक है। एक्स स्क्वेयर प्लस 17x इंटू एम एक्स प्लस 60 इंटू एम एक्स होल स्क्वेयर इक्वल टू 0। दिस विल बिकम एक्स स्क्वेयर प्लस 17m एक्स स्क्वेयर प्लस 60m स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 0। यहाँ से स्टूडेंट्स आप एक्स स्क्वेयर कॉमन ले लें, सो 60m स्क्वेयर प्लस 17m प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से 60m स्क्वेयर प्लस 17m प्लस 1 इक्वल टू 0। 60 के ऐसे पेयर जिनकी एडिशन से 17 आए, तो 12 और 5 होते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ आ जाएगा 60m स्क्वेयर प्लस 12m प्लस 5m प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से दो पेयर्स बनाएं, एक होगा 60, यहाँ से अगर हम 12 कॉमन ले लें तो 12m, तो हमारे पास आ जाएगा 5m प्लस 1, और यहाँ से 1 कॉमन ले लें तो 5m प्लस 1। दोनों में से 5m प्लस 1 कॉमन ले लें, यहाँ से आ जाएगा 12m प्लस 1। सो यहाँ से m की दो वैल्यूज़ आएंगी, एक m आपके पास आएगा -1/5 और दूसरा m आपके पास आएगा -1/12। अब स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर लाइंस आपने फाइंड करनी है, तो परपेंडिकुलर लाइंस का क्या फार्मूला होता है, y इज इक्वल टू -1/mx। तो y इज इक्वल टू, पहली स्लोप पुट करें, -1/-1/5 इंटू एक्स, सो y आ जाएगा आपके पास 5x। सो इक्वेशन बनेगी 5x माइनस वाई इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि ये माइनस और माइनस प्लस हो गए, 5 ने टॉप पे चले जाना है। सो एक इक्वेशन ये आ गई बच्चों आपके पास, ठीक है। सेकंड के लिए आप क्या करेंगे, y इज इक्वल टू -1/-1/12 x। सो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू 12x, यानी कि 12x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन स्टूडेंट्स आपके पास परपेंडिकुलर आई हैं। अब इनसे बनने वाली एक जॉइंट आपने फाइंड करनी है, इन दोनों को प्रोडक्ट करना है। नाउ जॉइंट 5x माइनस वाई इंटू 12x माइनस वाई इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 5 ज़र 60x स्क्वेयर माइनस 5xy माइनस 12xy प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 0। दिस विल बिकम 60x स्क्वेयर माइनस 17xy प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 0। दिस विल बी योर फाइनल परपेंडिकुलर जॉइंट इक्वेशन, ठीक है। ये है स्टूडेंट्स आपके पास पार्ट नंबर 2 का सॉल्यूशन। चलते हैं पार्ट 3 पे। जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम सबसे पहले पुट करेंगे y इज इक्वल टू mx। सो ये बन जाएगा 3x का स्क्वेयर माइनस 13x इंटू एम एक्स माइनस 10 इंटू एम एक्स होल स्क्वेयर इक्वल टू 0। 3x स्क्वेयर माइनस 13mx स्क्वेयर माइनस 10m स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 0। यहाँ से मैं माइनस एक्स स्क्वेयर कॉमन ले रहा हूँ, दिस विल बिकम 10m स्क्वेयर प्लस 13m माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से जिसके हमने फैक्टर करने हैं वो m की वैल्यूज़ हैं, इक्वल्स टू 0। यहाँ से पेयर बनाएं, 10 3 ज़ा 30, 30 के ऐसे पेयर जिनको माइनस करने से 13 आए, 15 और 2, 10m स्क्वेयर प्लस 15m माइनस 2m माइनस 3, ठीक है, इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट्स यहाँ से मैं कॉमन ले रहा हूँ 5m, तो रह जाएगा 2m प्लस 3, माइनस 1 कॉमन लेते हैं, 2m प्लस 3, 2m प्लस 3 कॉमन आ जाएगा तो 5m माइनस 1 रह जाएगा। अब बारी बारी यहाँ से अगर मैं 2m प्लस 3 को 0 रखता हूँ तो मेरे पास जो m की वैल्यू आती है वो होगी -3 डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह अगर मैं 5m माइनस 1 को 0 रखता हूँ तो मेरे पास जो m की वैल्यू होगी वो होगी 1/5।
ठीक है बच्चों। अब आपने परपेंडिकुलर लाइंस फाइंड करनी है, जिसके लिए आपको इनका रेसिप्रोकल करना होगा। तो परपेंडिकुलर लाइन का फार्मूला होता है -1/mx। सो y इज इक्वल टू -1/m का मतलब -3/2 x, यानी कि इसका रेसिप्रोकल इसको उलट दें तो ये हो जाएगा +2/3x। दिस विल बी 3y इज इक्वल टू 2x और 2x - 3y इक्वल टू 0। ये आपके पास स्टूडेंट्स पहली इक्वेशन होगी। ठीक है, इसी तरह आपने दूसरी फाइंड करनी है। उसके लिए भी y इज इक्वल टू -1/m इंटू एक्स, y इज इक्वल टू -1/m की जगह 1/5। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा आपके पास, जब हम इसको रिवर्स करेंगे तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू -5x, 5x को यहाँ ले आए प्लस कर दें, y इज इक्वल टू 0, दिस विल बी सेकंड। इन दोनों को स्टूडेंट्स आपने प्रोडक्ट करना है और एक नई ज्वाइंट बनानी है जिसको आप परपेंडिकुलर ज्वाइंट इक्वेशन कहेंगे। नाउ ज्वाइंट क्या बनती है, इन दोनों को प्रोडक्ट करें, 5x + y और 2x - 3y। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास बनती है 5 2 10x स्क्वेयर -15y xy plus 2xy minus 3y square equals to 0. This will become 10x square minus 13xy minus 3y square equals to 0 is required joint equation which is perpendicular to the given joint equation. ठीक है, ये है स्टूडेंट्स आपके पास पार्ट नंबर 3 का सॉल्यूशन। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 4 पे। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 4 है हमारे पास। यहाँ पे भी हम सबसे पहले m निकालने के लिए y इज इक्वल टू mx पुट करेंगे, जिसे हमारे पास बनेगा 3mx स्क्वेयर माइनस 28m स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर। हर क्वेश्चन में हम ये पार्ट करते आए हैं। यहाँ मैंने एक स्टेप डायरेक्ट की है कि हमने mx पुट करवा कर मल्टीप्लाई भी करवा दिया है बाकी वैल्यूज़ के साथ। तो यहाँ से स्टूडेंट्स मैं माइनस का एक्स स्क्वेयर कॉमन लेता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा 28m स्क्वेयर माइनस 3m माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से 28m स्क्वेयर माइनस 3m माइनस 1 इक्वल टू 0। 28 1 ज़र 28 के ऐसे पेयर जिनको माइनस करने से 3 आए तो 7 और 4 हैं। 28m स्क्वेयर माइनस 7m प्लस 4m माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से स्टूडेंट्स मैं 7 और m कॉमन लेता हूँ तो 4m माइनस 1, और यहाँ से 1 कॉमन लेता हूँ 4m माइनस 1। दोनों में से स्टूडेंट्स 4m माइनस 1 कॉमन लें तो 7m प्लस 1 आपके पास दूसरा पेयर होगा। यहाँ से m की वैल्यूज़ निकालते हैं, 4m माइनस 1 इक्वल टू 0, सो m इज इक्वल टू 1/4। इसी तरह 7m प्लस 1 इक्वल टू 0 मीन्स m इज इक्वल टू -1/7। अब स्टूडेंट्स एक और तरीका आपको करवाता हूँ ताकि क्वेश्चन फाइंड करने में आपको आसानी हो। देखें, आपको -1/m पुट करना होता है, आप पहले ही -1/m निकाल लें। मीन्स के 1/m का मतलब होता है इसको रिवर्स कर देना, यानी कि 4/1 और -7 आ जाएगा। सो इट मीन्स कि -1/m आपने पहले ही निकाल लिया। इसी तरह यहाँ पर -1/m निकालें तो क्या बनेगा, एक तो साइन चेंज हो जाएगा और दूसरा इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि 7 आ जाएगा। तो अब ये डायरेक्ट आप पुट करें नेक्स्ट परपेंडिकुलर इक्वेशंस में। सो y इज इक्वल टू -1/m x होता है, y इज इक्वल टू, ये चीज़ पहले ही आप फाइंड कर चुके हैं जो कि -4 थी, डायरेक्ट -4 पुट कर दें। ठीक है, और साथ क्या आ जाएगा x। यहाँ से देखें एक स्टेप में आपके पास क्वेश्चन आ गया। ठीक है, बजाय इसके कि यहाँ पुट करके आप रेसिप्रोकल करें, पहले ही रेसिप्रोकल निकाल लें। सिमिलरली y इज इक्वल टू -1/m x, ये था 7, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 7x और 7x माइनस y इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट्स आपके पास दूसरी इक्वेशन आ गई। जॉइंट फाइंड करने के लिए इनको मल्टीप्लाई कर दें, 4x प्लस y और 7x माइनस y इक्वल टू 0। 7 4 ज़ा 28x स्क्वेयर माइनस 4xy प्लस 7xy माइनस y स्क्वेयर इक्वल टू 0। दिस विल बिकम 28x स्क्वेयर माइनस 3xy माइनस y स्क्वेयर इक्वल टू 0। सो ये है स्टूडेंट्स आपके पास रिक्वायर्ड जॉइंट इक्वेशन जो कि परपेंडिकुलर है गिवन लाइन के। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट्स सिर्फ प्लस आता है क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है। सो ये है स्टूडेंट्स आपके पास लास्ट क्वेश्चन का सलूशन। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर आप समझते हैं कि किसी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन या प्रॉब्लम है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर भी मौजूद है और कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपकी हेल्प की जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं एक्सरसाइज 6.3 के। अपना अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।